हार्दिक पांड्या चर्चाओं में बने हुए हैं। आईपीएल शुरू होने से पहले कप्तानी के लिए चर्चाएं हो रही थी। अब जब आईपीएल की शुरुआत हो गई है, कप्तानी पर उनके फैसले पर चर्चाएं हो रही हैं। जिस तरीके से पहला मुकाबला एमआई ने जीटी के अगेंस्ट खेला, वहां पर उनकी गेंदबाजी पहला ओवर खुद करने पर काफी आलोचनाएं उठी थी, काफी सवाल उठे थे। उसी तरीके का निर्णय उन्होंने दूसरे मुकाबले में भी लिया और कहीं ना कहीं नतीजा ऋषभ हमने देखा किस तरीके से एमआई को हार मिली। बिल्कुल, जिस तरीके से पहले से ही विवाद चल रहा था कप्तानी को लेकर एमआई के खेमे में, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत फैंस को उम्मीदें भी थी। हार्दिक पांड्या के जो फैंस हैं उनको उम्मीदें थी कि देखने को मिलेगा कि किस तरह की कप्तानी करते हैं, कैसे 5 साल की जो चैंपियन टीम है उसकी लेगेसी को कैसे फॉरवर्ड करते हैं। लेकिन 2 मुकाबले में कहीं ना कहीं बैक टू बैक जिस तरीके से हार मिली है मुंबई इंडियंस को, 5 बार की विजेता टीम जिस तरीके का क्रिकेट खेल रही है किसी ने उम्मीद नहीं की थी। हालांकि वही क्रिकेटर इनके पास मौजूद है, अच्छी बॉलिंग मौजूद है, अच्छे बैट्समैन मौजूद है, अच्छे फिनिशर मौजूद है, लेकिन ऐसा क्या हो गया आखिर मुंबई इंडियंस को जिस तरीके से जो इनके प्रदर्शन में इतना डाउनफॉल देखने को मिला है, उसको लेकर अब कल का जो मुकाबला था एसआरएच के अगेंस्ट, उस पर हार्दिक पांड्या ने क्या कुछ कहा है ड्रेसिंग रूम में जाकर, एक बार चलिए उस पर नजर डाल लेते हैं। सबसे कठिन सैनिकों को सबसे कठिन परीक्षा मिलती है। हम प्रतियोगिता में सबसे कठिन टीम है। कोई भी जो बल्लेबाजी समूह के रूप में या कुल मिलाकर हम जहां तक पहुंच सकता है उसके करीब आ सकता है। आइए सुनिश्चित करें कि हम एक दूसरे की मदद करेंगे, खराब या अच्छा हम एक साथ हो जाएंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से हार्दिक पांड्या का ये बयान है, कहीं ना कहीं मोटिवेशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो दिव्यांशु बहुत अच्छा लगता है। लेकिन सबसे बड़ी गलती अगर मुंबई इंडियंस के खेमे में किसी की जो मुझे नजर आती है वो हार्दिक पांड्या की नजर आती है। जिस तरीके की बल्लेबाजी कल उनकी रही, जहां सारे बल्लेबाज जहां आप 250 के ऊपर का स्कोर जो है चेस कर रहे हो, वहां पे आपको एक तरीके से मैं सीधा यही कहूंगा कि आर पार वाला गेम खेलना होता है। लेकिन वहां पर 20 गेंदों पे आप 22 रन बना रहे हैं हार्दिक पांड्या, बाकी जितने भी बल्लेबाज अच्छा प्रदर्शन करके जा रहे हैं, ओपनिंग ने आपका अच्छा प्लेटफॉर्म सेट किया है, लेकिन आप जो है बल्लेबाजी में भी फ्लॉप हुए और गेंदबाजी में भी आपके जो डिसीजन थे गेंदबाजी कैसे रोटेट करनी है वो भी पूरी तरीके से फ्लॉप नजर आए। बिल्कुल ऋषभ, जिस तरीके से इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि जो सबसे कठिन टीम होती है उनका सबसे कठिन परीक्षा होता है, और कल वही हुआ। कठिन टीम तो पहले थी एमआई, और इस आईपीएल में मेरे हिसाब से अब नहीं रह गई है जब से हार्दिक पांड्या कप्तान बने हैं। कप्तानी की वजह से, एग्जैक्टली सही कहा ऋषभ आपने। और कल बहुत कठिन परीक्षा हुई थी, सभी खिलाड़ी एमआई के उस कठिन परीक्षा में पास होते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन जिस तरीके से आपने भी बताया और हर एक फैन जानता है, जिस तरीके से हार्दिक पांड्या ने बल्लेबाजी की, 20 गेंद उन्हें मिला, जहां पर 20 गेंद बहुत ज्यादा हो गए थे बल्लेबाजों के लिए। अभिषेक शर्मा 16 बॉल में हाफ सेंचुरी बनाई, टिम डेविड आपके जो है 18 बॉल में उन्होंने हाफ सेंचुरी बनाई, और अभिषेक ने हाफ सेंचुरी बनाई थी 16 गेंद में। हर एक खिलाड़ी मतलब 10 बॉल, 12 बॉल, 13 बॉल में तूफान मचा दे रहे थे। वहीं कप्तान, जिन पर बहुत भरोसा था, कप्तान बनाया गया था, वो 20 गेंद खेलते हैं और मात्र 24 रन बनाते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं। जिस तरीके का उनका बल्लेबाजी का परफॉर्मेंस रहा, बेहद खराब था। मुझे लगता है बाकी टीम का कंट्रीब्यूशन था बहुत बढ़िया था। शायद से एमआई एक बार ये मुकाबला जीत जाती, काफी हिस्टोरिक होता अगर ये मुकाबला जीतती, क्योंकि काफी करीब थी। लेकिन मुझे लगता है कि हार का जो कारण बना एमआई के लिए वो 20 गेंद थी, और वो जो 2 ओवर आपने जो ओपनिंग के थे वो आपने बुमराह को नहीं दिए, वो कहीं ना कहीं हार का वजह बना। और बिल्कुल मुंबई इंडियंस ऐसा नहीं है कि हर बार जो है प्लेऑफ्स में पहुंची है, 1-2 सीजन मुंबई इंडियंस के ऐसे भी गए दिव्यांशु जहां पे जो है टीम की शुरुआत खराब हुई थी और प्लेऑफ्स में नहीं पहुंच पाई थी। लेकिन जो सबसे बड़ी ताकत रहती थी मुंबई इंडियंस की, वो रहती थी उनकी एकता, उनकी यूनिटी। और अब जिस तरीके से कप्तानी को लेकर ये विवाद चल रहा है, खबरें ये भी उठ रही है कि जो मुंबई इंडियंस का खेमा है, जो टीम है, 2 हिस्सों में बट चुकी है। एक रोहित शर्मा बुमराह अलग तरफ है, ईशान किशन हार्दिक पांड्या का अलग है, सूर्य कुमार यादव है, वो भी कहीं ना कहीं भी हालांकि टीम से जुड़े नहीं है, उनको एनसीए ने फिट घोषित नहीं किया है, लेकिन अगर जुड़ेंगे तो उनसे भी उम्मीद है कि वो रोहित शर्मा वाले खेमे में। हम ये नहीं पुष्टि नहीं करते हैं कि इस तरीके से मुंबई इंडियंस की ये जो है, लेकिन दरार जो है कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। वो जिस तरीके से एक एकता रहती थी, यूनिटी रहती थी, जो इनका स्लोगन भी हुआ करता था कि दुनिया हिला देंगे हम, तो मिलकर जो इनकी एकता थी उस पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ है कप्तानी से। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि एकता मतलब आपस में हो ना हो इस पर हम क्या ही कहेंगे, लेकिन जिस तरीके से गेम में यूनिटी दिखी है, गेम में एकता दिखी, हर एक खिलाड़ी ने अपना परफॉर्मेंस दिखाया। ईशान किशन जिनका बल्ला नहीं चल रहा था, पहले मुकाबले में, दूसरे मुकाबले में परफॉर्म किया। रोहित
रोहित शर्मा बेशक आउट हो गए, लेकिन जितनी गेंद खेले बहुत अच्छा परफॉर्म करके गए और हर एक खिलाड़ी, तिलक वर्मा से लगाए नमन धीर तक, हर एक खिलाड़ी ने परफॉर्म किया। कल जितने भी बल्लेबाज मैदान में आए, आखिरी में हमने देखा रोमारियो सेफर्ड आए, उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मतलब कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं रहा एमआई की ओर से जिन्होंने परफॉर्म ना किया हो। सिर्फ निराश किया कप्तान ने, गेंदबाजी से पहले निराश किया, कप्तानी के डिसीजन से निराश किया। पिछली बार इतनी आलोचनाएं हो रही थी, दिग्गज क्रिकेटर सवाल पूछ रहे थे कि आखिर हार्दिक पांड्या पहला जो ओवर है मुकाबले का वो जसप्रीत बुमराह को क्यों नहीं दे रहे थे, और फिर आप वही गलती दोहराते हैं। और ना सिर्फ दिग्गज खिलाड़ी, कल के मुकाबले में भी विपक्षी टीम ये कह रही है कि इतना बड़ा स्कोर खड़ा हुआ, कहीं ना कहीं इसका श्रेय जाता है कि हमें पहला दूसरा ओवर में हमने नहीं देखा जसप्रीत बुमराह को, तो कहीं ना कहीं यही वजह रही है जिसके कारण इतनी करारी हार मिली है एमआई को। बाकी आपकी क्या राय इस पूरे स्टेटमेंट पे, हार्दिक पांड्या पर, हार्दिक पांड्या के कप्तानी पर, जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में बताइए। और जाते जाते तूफान स्पोर्ट्स को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।